हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिभाषिक शब्दावली। ये हिंदी व्याकरण की एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग समझेंगे आज। तो सबसे पहले जो परिभाषिक शब्दावली जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिभाषिक शब्द भी बोलते हैं। अगर इस सेंटेंस को ना ध्यान में रख के मैं अगर नॉर्मल वर्ड में बताऊँ तो परिभाषिक शब्दावली वे शब्द होते हैं जो किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में यूज़ होता है। लाइक कि कोई विज्ञान के क्षेत्र हो गया, कोई पेशा पेशा मतलब जो हम लोग जॉब्स करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की नौकरी करते हैं तो उसमें, या फिर किसी कला, कोई भी कला आपकी मतलब हम लोग सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती है उसमें, या फिर किसी पेशे से संबंधित होता है। तो ये सब जो वर्ड जो हम लोग डेली यूज़ में डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उससे इसका जो अर्थ होता है ना परिभाषिक शब्दावली का, वो डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वही है कि परिभाषिक शब्दावली या परिभाषिक शब्द जो है वो शब्द होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र, विज्ञान, कला या पेशे से संबंधित होता है। लेकिन इसका जो अर्थ है वो हम लोग समझते तो हैं, बट मतलब अगर मैं डेली बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो इस अर्थ को समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रयोग जो है उस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा ही समझा जा सकता है। उस क्षेत्र के विशेषज्ञों मतलब विशेष क्षेत्र क्षेत्र से संबंधित जो विशेषज्ञ, जैसे कि हम लोग के स्कूल्स या कॉलेज में कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, तो वो विशेषज्ञ होते हैं उस कॉलेज के। सिमिलरली इस कोई भी क्षेत्र हो गया, कला का क्षेत्र हो गया, विज्ञान का क्षेत्र हो गया, या किसी पेशे से संबंधित क्षेत्र हो गया, किसी भी क्षेत्र से जो उनके विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ मतलब जो एकदम प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके द्वारा ही समझाया जा सकता है या फिर समझा जा सकता है। मतलब वो न्यू न्यू वर्ड का इन्वेंशन करते हैं और उसका अर्थ भी वही हमें समझाते हैं। तो अगर इस सेंटेंस से आपको ना समझ आया तो आप थोड़ा सा बस ये भी समझ लो कि जो परिभाषिक शब्दावली जो होता है वो डेली जो हम लोग बातें करते हैं या किसी भी वर्ड का यूज़ करते हैं उससे इनका जो अर्थ होता है वो बहुत अलग होता है। बस ये समझ लेना है, ठीक है। तो इनकी विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए, इनकी विशेषताएं जो है, सबसे पहले विशेषता है कि परिभाषिक शब्द जो होता है वो एक संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना। और उसका जो अर्थ होता है वो स्पष्ट होता है, मतलब हम लोग को क्लियरली पता चल जाता है कि इंसान बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर इसका अर्थ आम शब्दों के अर्थ से बहुत अलग होता है। हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं कोई भी वर्ड का यूज़, तो उनका जो अर्थ होता है वो आम शब्दों के अर्थ से क्या होता है, बहुत अलग होता है। थर्ड है, इस शब्द के प्रयोग से समय की बचत होती है। क्यों समय की बचत होती है? मान लो एक एक्सपेरिमेंट किसी ने किया, लाइक कि एक वैज्ञानिक ने किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको वो समझाने के लिए बहुत लंबा टाइम देगा। क्या हो गया? उनको समझाने के लिए बहुत लंबा टाइम देगा। तो इससे क्या होगा कि समय की बचत होती है, क्योंकि विशेषज्ञों को लंबे विवरण देने की आवश्यकता ही नहीं होती। कोई भी छोटे से वर्ड का यूज़ करके वो पूरे मीनिंग को आराम से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अणु हो गया, परमाणु हो गया, डीएनए हो गया, एल्गोरिथम हो गया, गैलेक्सी हो गया, ये सब कितना डिफ़िकल्ट वर्ड है ना। अगर हम लोग इसके बारे में पढ़े, इसके बारे में पढ़े तो पूरा हम लोग का एक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो लेकिन अगर ये सिंपल से वर्ड हम लोग बोल दिए डीएनए, तो डीएनए तो बहुत मतलब डिफरेंट टाइप का डिफ़िकल्ट हो गया। लाइक डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, फिर उनके अंदर पढ़िए कितने स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, वो सब चीज़ पढ़ना पड़ता है हमें। एल्गोरिथम पढ़नी पड़ती है, गैलेक्सी पढ़नी पड़ती है। बट जो हम लोग एक वर्ड यूज़ किए गैलेक्सी, तो इससे हम लोग को पूरा मीनिंग समझ आ गया कि क्या है क्या नहीं है। तो यही होता है परिभाषिक शब्दावली। आई होप आप लोग को समझ आया हो। थैंक यू।